डिटर्मिनेशन के साथ अपने बेड से उठिए एंड सुबह सुबह उठने के बाद पूरा दिन मेहनत करिए। और इसके साथ साथ ही हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म लेट्स ड्रीम टुगेदर। एंड आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ आपकी ही डिमांड पे टॉपिक्स फिजिक्स के लिए। आपको पता है DSSB ने अभी एक इंडिकेटिव सिलेबस रिलीज किया था पेपर 2 के लिए फॉर TGT एंड PGT सब्जेक्ट्स। आई होप आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स का इंडिकेटिव सिलेबस जो है एक बार देख लिया होगा और उसमें से गो थ्रू कर लिया होगा। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन मोर थिंग दैट कि कंप्लीटली इस इंडिकेटिव सिलेबस पे डिपेंड नहीं होना है। बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसके साथ साथ ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, बट इसके साथ साथ जो है आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को जो है जरूर एनालाइज करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट्स के। उनमें भी अगर कोई टॉपिक अलग से निकल के आ रहा है तो वो टॉपिक भी जो है आपको जरूर करना चाहिए। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव सिलेबस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेंगे। सो DSSB जो है सरप्राइज दे सकता है कभी भी, तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस वीडियो में मेनली मैं आप के साथ डिस्कस करूंगी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं और उनमें से न्यूमेरिकल्स कितने रहते हैं, और जो टॉपिक्स अभी DSSB ने अपने इंडिकेटिव सिलेबस में दिए हैं उनको कौन सी बुक में कहां से वो आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करें हम कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस जो हैं अप्रोक्स बायोलॉजी के होते हैं एंड 10 क्वेश्चन जो है पेडागोजी या फिर हम बोल सकते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी से होते हैं। अब बचे 50 क्वेश्चंस, तो उनमें से अप्रोक्स 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के रहते हैं एंड 25 जो है केमिस्ट्री के रहते हैं। अब हम बात करते हैं इन फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन आते हैं इनमें न्यूमेरिकल का पोर्शन कितना रहता है। तो 7 से 9 क्वेश्चंस, मतलब कि 25 में से आप मान के चलिए कि आपका जो है 16 क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस्ड होंगे और 7 से 9 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो पहले मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपको पहले अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स पे कमांड बनानी चाहिए ताकि आप जो 16 to 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के वो आप इजीली सोल्व कर पाएं। उसके बाद बात करें हम न्यूमेरिकल्स की, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है आपकी इन पे कमांड होती जाएगी। ये मैथ्स की तरह ही होता है एंड सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपकी NCERT बुक्स में दिए गए हैं या फिर NCERT एग्जाम्पलर बुक्स में दिए गए हैं। उनकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बार बार करिए, एक बार सॉल्यूशन देख के करिए, एक बार बिना देखे करिए, ताकि आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं आपके ऑफिशियल इंडिकेटिव सिलेबस में DSSB के। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ करंट। आप इसे करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एंड 13 और साथ में क्लास 12th का एक थर्ड चैप्टर है वो भी आपको करना है। बात करें हम चैप्टर लाइट की, तो आप इसे क्लास 10th से करेंगे एंड चैप्टर नंबर है 10। बात करें हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप इसे करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉस। तो ये तीनों ही टॉपिक्स जो हैं आप क्लास 9th की चैप्टर 8 एंड 9 से करेंगे और इसके साथ साथ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3rd, 4th एंड 5th जो है इन चैप्टर्स के लिए आप फॉलो करेंगे। बात करें हम ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर की, तो इन सभी टॉपिक्स के लिए आप क्लास 9th में जो है चैप्टर नंबर 10 और 11 है वो करेंगे। इसके साथ साथ क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 8 है, तो ये आपको यहाँ से करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लोटेशन। फ्लोटेशन जो है आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10th में मिल जाएगा आई थिंक। एंड इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इस टॉपिक पे जितना हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जस्ट आपको जो है गूगल पे सर्च करना है MCQ ऑन फ्लोटेशन टॉपिक और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एक बार उनमें से आप निकल लेना। उसके बाद हम बात करें साउंड चैप्टर की, तो जो साउंड चैप्टर है वो आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 से करना है। तो ये टॉपिक्स जो है इंडिकेटिव सिलेबस जो अभी DSSB ने रिलीज किया है उन्होंने इन टॉपिक्स को उस सिलेबस में इंक्लूड करा है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस
के साथ साथ एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि आपको इन 25 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड आते हैं, 16 से 18 क्वेश्चंस, वो तो आपको सोल्व करने ही करने हैं। ऐसी पढ़ाई करो कि वो क्वेश्चंस आपके टिप्स पे हो जाए। और ऐसा कब होगा? आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये मान के चलिए, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी एक बार पढ़िए, उसके बाद जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। एंड यस, every day is a new day, and I would like to end this video with one thing that कि प्लीज डिटर्मिनेशन के साथ अपने बेड से उठिए एंड सुबह सुबह उठने के बाद पूरा दिन मेहनत करिए और इसके साथ साथ पे जाने से पहले एक सेटिस्फेक्शन के साथ बेड पे जाइए। वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड sleep with satisfaction. Thank you for watching this video, and you can like it, share it with your friends, and do subscribe our channel for more such updates.